ऑनलाइन टिकट की कई समस्याओं से अब निजात मिलने की उम्मीद है। IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम को और बेहतर बना रहा है। अगले साल मार्च महीने तक नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म का नया वर्जन आ जाएगा। इससे तत्काल टिकट बुकिंग में भी यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इससे टिकट बुकिंग की मौजूदा रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा लोगों को फटाफट मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने टिकट कैंसिल होने की स्थिति में 2 घंटे के भीतर पैसे लौटाने की सुविधा भी दे रहा है। IRCTC का दावा है कि 92% लोगों को महज 2 घंटे में रिफंड मिल रहा है। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट लेते वक्त कई बार निराश होना पड़ता है। वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने की स्थिति में खासकर तत्काल टिकट लेने में लोगों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए IRCTC और क्रिस अपने टिकटिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा है। IRCTC के CMD संजय कुमार जैन के अनुसार ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म का नया वर्जन अगले साल मार्च तक लागू कर दिया जाएगा। इससे टिकट कैंसिलेशन के बाद तुरंत पैसा वापस हो जाएगा। IRCTC ने अपने वेबसाइट पर ऑटो पे नाम की सर्विस शुरू की है। इससे यात्रियों को महज 2 घंटे में पैसा रिफंड होने लगा है। दरअसल यह सिस्टम IPO की तरह काम कर रहा है। जब तक टिकटों की बुकिंग नहीं हो रही है, बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट रहा है। इसके साथ ही हर घंटे रिसाइकिल का काम किया जा रहा है। जो लोग टिकट कैंसिल करा रहे हैं या किसी अन्य कारण से उनका टिकट बुक नहीं हो रहा है, उनका पैसा 2 घंटे में वापस हो रहा है। 92% टिकट का रिफंड 2 घंटे में किया जा रहा है। जल्द ही 100% के लक्ष्य को IRCTC पूरा करेगा। इससे यह फायदा होगा कि वेटिंग टिकट आने पर लोग टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे। ऑटो पे सिस्टम सामान्य गेटवे की तरह काम करता है। इससे पैसा बैंक अकाउंट से नहीं कट रहा है, 2 घंटे के लिए सिर्फ ब्लॉक हो रहा है। IRCTC ने उस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया जिसमें कंफर्म टिकट की जगह वेटिंग टिकट मिल रहा है, तो विकल्प चुनना टिकट बुक करने वालों के हाथ रहेगा। इससे फायदा यह होगा कि अगर आप नहीं चाह रहे तो पैसा अकाउंट से नहीं कटेगा। ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में भी बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। यह संभव है कि पेमेंट कटेगा नहीं बल्कि ब्लॉक होगा और कुछ समय के बाद उसे बैंक खाते में चला जाएगा।